आपने कभी सोचा है कि किसी घर में जब किसी की मृत्यु होती है तो उस परिवार के पास सबसे पहले क्या बचता है? दुख या खर्च का डर? क्योंकि हमारे समाज में मृत्यु के बाद शांति के नाम पर एक परंपरा चिपकी हुई है, मृतक भोज, या जिसे कई जगह 13वीं का भोज भी कहा जाता है। कहा जाता है कि आत्मा की शांति के लिए भोजन कराना जरूरी है, भोज कराना जरूरी है। पर जरा रुकिए, क्या वाकई किसी आत्मा को भूख लगती है? क्या मरने के बाद किसी को खाने की जरूरत होती है? या ये सब सिर्फ समाज और धर्म की बनाई एक कहानी है जिसे हमने बिना सोचे समझे सच मान लिया है? आज हम बात करेंगे इसी प्रथा की जिसमें दुख के बीच भी दिखावा जरूरी माना जाता है और जिसे निभाने के लिए कई बार लोग कर्ज में तक डूब जाते हैं। मृतक भोज का विचार बहुत पुराना है। कई लोग कहते हैं कि हमारे पुरखे करते थे इसलिए हम भी करेंगे। पर पुरखे तो बहुत कुछ करते थे। वो जमीन जोतते थे बैल से, वे बिना टीवी मोबाइल के रहते थे, वो इलाज करवाते थे झाड़ फूक से। तो क्या हम भी आज भी वैसा ही करेंगे? समय बदलता है और हर प्रथा को तर्क की कसौटी पर परखना चाहिए। मृत्यु भोज को कहा जाता है कि 13वीं पर आत्मा को शांति देने का तरीका है। अब जरा तर्क से सोचिए, अगर आत्मा कोई ऐसी ऊर्जा है, एनर्जी है जो शरीर छोड़ देती है, तो उसे खाने की जरूरत कैसे पड़ सकती है? ऊर्जा ना तो रोटी खाती है, ना दाल चावल से शांत होती है। वैसे तो आत्मा का कॉन्सेप्ट अंधविश्वास है। फिर भी अगर मान ले कि आत्मा सच में अस्तित्व में है तो किसी भोज से नहीं, किसी के अच्छे कर्मों से शांत होगी। और अगर आत्मा का कोई प्रमाण ही नहीं है तो फिर यह भोज किसके लिए? सच्चाई है कि मृत्यु भोज आत्मा की शांति के लिए नहीं, समाज की संतुष्टि के लिए होता है, दिखावे के लिए होता है। गांव गांव शहर शहर सभी जगह लोग कहते हैं 13वीं नहीं की तो लोग क्या कहेंगे। यानी इंसान मरने के बाद भी समाज को खुश किए बिना शांति नहीं पा सकता। गरीब परिवार जिनके घर में कमाने वाला चला गया, वही लोग कर्ज लेकर भोज करवाते हैं ताकि समाज उन्हें कंजूस या गलत न कहे। ये श्रद्धा नहीं है, सामाजिक भय है। श्रद्धा वो होती है जो दिल से निकले। लेकिन जब हम किसी काम को लोग क्या कहेंगे कि डर से करते हैं तो वो श्रद्धा नहीं होती है, वो सामाजिक भय होता है। मृत्यु भोज भी यही है, एक ऐसा डर जो पीढ़ी दर पीढ़ी सौंपा गया है बिना किसी सवाल के। धर्म कहता है कि 13वीं करो आत्मा को मुक्ति मिलेगी, लेकिन देखा जाए तो धर्म ग्रंथों में भी कहीं ये नहीं लिखा है कि सैकड़ों लोगों को बुलाओ, खाना खिलाओ, भोज कराओ या रुपए खर्च करो। ये सब धीरे धीरे बढ़ती सामाजिक प्रतिस्पर्धा ने जोड़ा है। लोग अब शांति से ज्यादा प्रतिष्ठा दिखाना चाहते हैं और यही वो पॉइंट है जहां श्रद्धा दिखावे में बदल जाती है। अब जरा सोचिए, जिस परिवार का सदस्य चला गया वो पहले से ही मानसिक रूप से टूटा होता है, दुखी होता है। ऐसे में समाज उनसे कहता है 13वीं कराओ, पंडित बुलाओ, पूजा कराओ। पंडित लिस्ट देता है, फला कपड़ा, फला दान, फला दक्षिणा, और ये सब मिलकर धार्मिक कारोबार बन जाता है। धर्म के नाम पर जो पैसा खर्च होता है वो वास्तव में व्यापार में बदल चुका है। पंडित कहते हैं अगर 13वीं नहीं की तो आत्मा भटकेगी। ये एक मनोवैज्ञानिक चाल है। भय का निर्माण करो और फिर उसी भय का समाधान बिचो। ये बहुत बड़ी साजिश है धर्म की। लेकिन कोई नहीं बताता कि कभी किसी ने वो भटकती आत्मा देखी भी नहीं है। वहीं कई गांवों में देखा गया है कि जहां किसी की मृत्यु होती है तो घर वाले अगर गरीब हैं तो वो सबसे पहले पैसे उधार लेने जाते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर भोज नहीं कराया तो समाज उंगली उठाएगा। सोचिए, ऐसे में शांति कहां है? ये तो दुख पर जुड़ी एक और पीड़ा है। मृत्यु भोज जैसी प्रथाएं दरअसल सामाजिक कोपिंग मैकेनिज्म से जुड़ी हुई हैं। मृत्यु के बाद लोग शून्यता महसूस करते हैं तो कोई रिचुअल उन्हें उद्देश्य देता है। ये एक मानसिक राहत का भ्रम होता है। लेकिन जब यही प्रथा दिखावे या दबाव में की जाती है तो ये मनोवैज्ञानिक शांति नहीं, एक ट्रॉमा रिप्ले बन जाती है। विज्ञान सीधा कहता है मृत्यु के बाद शरीर विघटित होता है, वो प्रकृति का हिस्सा बन जाता है। बस कोई आत्मा, कोई 13वां दिन, कोई अदृश्य भूख, इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। इसलिए मृत्यु भोज को वैज्ञानिक सत्य नहीं कहा जा सकता। ये एक सिर्फ सांस्कृतिक आदत है, एक सांस्कृतिक प्रथा है। वहीं आइए जानते हैं कानून क्या कहता है। भारत में कुछ जगहों में सरकार ने इस प्रथा पर रोक लगाने की कोशिश की है। सबसे पहला और सबसे मजबूत एग्जाम्पल है राजस्थान। साल 1960 में राजस्थान प्रिवेंशन ऑफ मृत्यु भोज एक्ट पास किया गया। इस कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति मृत्यु भोज करवाता है या लोगों को बुलाता है तो उस पर जुर्माना या 1 साल तक की सजा हो सकती है।
ये कानून इसलिए बनाया गया क्योंकि राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में लोग 13वीं पर हजारों रुपए खर्च करते थे, भले ही उनके पास 2 वक्त की रोटी न हो। मृत्यु भोज के लिए कर्ज लेते थे। फिर भी कानून तो बन गया, लेकिन लोगों की सोच नहीं बदली। आज भी लोग वही करते हैं, चोरी छुपे, जो समाज उनसे चाहता है, क्योंकि असली जंजीर कानून की नहीं, मान्यता की होती है। जब तक मन से ये अंधविश्वास नहीं टूटेगा कि 13वीं न करने से कुछ बुरा होगा, तो तब तक ये कुरीति खत्म नहीं होगी। किसी परिजन को याद करने के अनगिनत तरीके हैं, जो भोज से कहीं ज्यादा सार्थक है। उसकी याद में किसी गरीब को कपड़ा दे सकते हैं, किसी बच्चे की फीस भर सकते हैं, या किसी भी जरूरतमंद की मदद कर सकते हैं। यही असली श्रद्धांजलि है। मरने वाला व्यक्ति अगर जिंदा होता तो सोचिए, क्या वो चाहता कि उसके नाम पर पैसा उड़ाया जाए, या वो चाहता कि वो पैसा किसी जरूरतमंद के काम आए। 13वीं की ये परंपरा सिर्फ एक दिखावा बन चुकी है। ये ना आत्मा को शांति देती है, न परिवार को सुकून। ये बस दिखावा है, बल्कि ये सिर्फ समाज के डर, धर्म के व्यापार और अंधविश्वास की जड़ का हिस्सा है। मृत्यु भोज की प्रथा आर्थिक बोझ और अंधविश्वास पैदा करती है, और कुछ नहीं। हालांकि आज की युवा पीढ़ी में सवाल उठ रहे हैं, लोग सवाल उठा रहे हैं कि मृत्यु भोज नहीं होना चाहिए, ये कुप्रथा है। अगर भाव श्रद्धा का है तो खर्च से क्यों मापा जाए। कई समझदार परिवार अब 13वीं की जगह दान को चुनते हैं, जरूरतमंद की हेल्प करते हैं। कई बच्चे अपने पिता की याद में ब्लड डोनेशन कैंप कराते हैं, तो कई लोग गरीबों को भोजन कराते हैं बिना किसी दिखावे के। यही वो बदलाव है जिसकी जरूरत है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं और आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह बिना डरे, बिना किसी के दबाव के सच्चाई और सामाजिक मुद्दों पर बोलती रहूं और अंधविश्वास के खिलाफ समाज को जागरूक करती रहूं, तो आप अपनी इच्छा अनुसार मेरी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। मैं किसी संगठन या पार्टी से नहीं जुड़ी हूं। आपका सहयोग ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। आप अपना सहयोग वीडियो के नीचे दिख रहे थैंक्स के बटन पर क्लिक करके, या फिर मेरी UPI ID shashi-singh9192@OKICICI पर सीधे भेजकर, या फिर स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करके कर सकते हैं। आपकी हर छोटी से छोटी मदद मेरे लिए बहुत कीमती है। आपका छोटा सा सहयोग भी मुझे मजबूती देता है, क्योंकि जब जनता खुद साथ देती है तभी बदलाव होता है। धन्यवाद।